Hello everyone, this is Dr. Shilpi Sharma. Welcome back to my channel Holistic Healing. प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, जिसे कि आयुर्वेद में आमवात भी कहा गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, आम कैसे बनता है, कैसे डिजीज़ कॉज करता है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, इसमें क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आमवात में किस तरह की डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए। इसको आयुर्वेद में पथ्य और अपथ्य कहा गया है। पथ्य का मतलब है कि कौन सी डाइट और लाइफस्टाइल आमवात के पेशेंट्स के लिए फेवरेबल है, और अपथ्य का मतलब है कौन सी डाइट और लाइफस्टाइल को आयुर्वेद में आमवात के पेशेंट के लिए निषेध किया गया है। तो आइए जानते हैं कि आयुर्वेद में किस तरह की डाइट को पथ्य माना गया है। इसमें सबसे पहले अगर हम अनाज की बात करते हैं तो ग्रेन्स में आयुर्वेद पुराने अनाज की बात करता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पुराना अनाज और पुराने चावल जो है वो आमवात के पेशेंट के लिए बेस्ट माने गए हैं। इसमें भी पुराने चावलों में भी एक पर्टिकुलर तरह के चावल हैं जिसे कि षष्टिक शाली चावल कहा गया है या नवारा राइस भी कहते हैं, जिसे आयुर्वेद में बेस्ट माना गया है। इसे दोनों तरह से यूज़ करते हैं, मतलब इसे खाने में भी यूज़ किया जाता है और इसे पंचकर्म थेरेपी में इसको दूध में पका के और उसके बाद पूरी बॉडी पे इसका स्वेदन भी किया जाता है। इसे पोटली में भरकर इसका पोटली स्वेदन भी किया जाता है। पंचकर्म में इसे यूज़ करते हैं जिससे कि जॉइंट्स की स्वेलिंग और पेन को कम किया जाता है। इसके अलावा अगर हम अनाज की बात करें तो उसमें गेहूं जो है उसका निषेध है, क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन की जो है इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, तो आप कम से कम गेहूं का प्रयोग करें। इसके अलावा जौ और कोडो मिलेट को आयुर्वेद के हिसाब से आमवात में श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा आपको मक्की का आटा नहीं खाना है, यानी कॉर्नफ्लावर आपने यूज़ नहीं करना है, और बेसन का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ ग्रेन्स जो कि ग्लूटेन फ्री होते हैं जैसे कि मिलेट्स, ओट्स, किनोआ और ब्राउन राइस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम दालों की बात करें तो आयुर्वेद में उड़द की दाल यानी माश का प्रयोग जो है वो आयुर्वेद में वर्जित है। तो आप उड़द के अलावा बाकी सभी दालें खा सकते हैं। इसमें भी मेनली बंगाल ग्राम यानी कि चने की दाल या जिसे काले चने भी कहते हैं, और हॉर्स ग्राम यानी कि कुल्थ की दाल को विशेष रूप से आमवात के लिए श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ तक कि कुल्थ का सूप भी लेने के लिए आयुर्वेद में रिकमेंड किया गया है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो आयुर्वेद में मेनली कटु और तिक्त रस की सब्जियों को आमवात के पेशेंट के लिए बेस्ट माना गया है, जिसको कि बिटर और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट भी कहते हैं। इसमें कुछ पर्टिकुलर वेजिटेबल्स हैं जिनका आयुर्वेद में उल्लेख मिलता है, जैसे कि वस्तुका यानी कि बथुआ, पुनर्नवा, शिग्रू यानी कि सहजन या मोरिंगा, इसके अलावा कारवेलक यानी कि करेला, रसोन यानी कि गार्लिक, और शुंठी या अदरक को भी आयुर्वेद में बेस्ट माना गया है। इसके अलावा वेजिटेबल्स में पटोल यानी कि तोरी, घिया, इस तरह की वैरायटी को भी खाने के लिए रिकमेंड किया गया है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो आयुर्वेद में बॉइल्ड वाटर पीने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आप षडंग पानीय या फिर पंचकोल सिद्ध जो वाटर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद में दूध का निषेध किया गया है, पर गाय के दूध को शुंठी सिद्ध करके पीने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उसमें हल्दी डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। दही का कंप्लीट निषेध किया गया है, लेकिन तक्र को पीने की सलाह दी गई है। उसमें आप जीरा डालकर शुंठी पाउडर डालकर उसे यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में अपथ्य बताई गई हैं। इसमें सबसे पहले है गुरु आहार, यानी ऐसा आहार जो खाने में इजीली डाइजेस्ट ना हो, जो कि भारी हो, जैसे कि ज़्यादा जो डीप फ्राइड फूड होता है, ज़्यादा ऑयल में बना हुआ फूड, जैसे कि आप शादी पार्टियों में फूड खाते हैं उस तरह का फूड, यानी बाहर का खाना आपने अवॉइड करना है। दूसरा है विदाही अन्न, ऐसा अन्न जिसको खाने से एसिडिटी कॉज होती है, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, इस तरह का फूड भी आपने अवॉइड करना है। तीसरा है इनकम्पैटिबल फूड, यानी कि विपरीत आहार। वैसे तो मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल बताई है, पर फिर भी जो आहार आपस में जिनकी तासीर अलग हो, जैसे कि दूध का दही के साथ सेवन, दूध के साथ मछली का सेवन, गरम के साथ ठंडे का सेवन, मधु और घृत की समान मात्रा का सेवन, ये आयुर्वेद में निषेध है। इसके अलावा गुड़ और रॉ शुगर का भी आयुर्वेद में निषेध बताया गया है।
दूसरा, आपने अधशयन अवॉइड करना है। अधशयन का मतलब है कि पहला खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऊपर से आपने और खा लिया। तो हमेशा भूख लगने पर ही भोजन करना है, बिना भूख के भोजन नहीं खाना। खाना खाने के बाद एक्सरसाइज भी अवॉइड करनी है। कुछ भी भारी काम नहीं करना, उससे भी आपकी वात प्रकोपित होती है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि हफ्ते में 2 दिन आप व्रत रखें, क्योंकि लंघन आयुर्वेद में परम औषधि बताई गई है। तो इसलिए आप फास्टिंग ज़रूर करें, उससे आम का पाचन साथ के साथ होता रहेगा, आम इकट्ठा नहीं होगा बॉडी में। इसके अलावा भोजन में भी आप 2 मील ले सकते हैं और एक टाइम आप फलों का सेवन करें। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो आयुर्वेद में स्पेशली रात्रि जागरण के लिए मना किया गया है, यानी कि रात को देर तक आपने नहीं जागना है, और दिन में सोना भी वर्जित बताया गया है। इसमें 7 से 8 घंटे की नींद बताई गई है, यानी आपको रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की नींद लेनी है। एक्सरसाइज भी पेशेंट को कम करनी बताई है। कहने का मतलब कि आपने ओवरलोड नहीं करना एक्सरसाइज का। आप योगा कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, बट आपने हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। इसके अलावा आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। जब आप निराम अवस्था में हो, जब आपके सिम्टम्स सबसाइड कर जाएं, उसके बाद आप स्मॉल वेट यूज़ करके, जैसे कि 1 किलो का वेट आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आप वेट ट्रेनिंग ज़रूर करें ताकि आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथ मिले। और आप हफ्ते में शुरू में 1 दिन करें, उसके बाद इसे धीरे धीरे हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं, और वेट्स को भी आप ग्रेजुअली इंक्रीज करें। इसके अलावा आयुर्वेद में अधारणीय वेगों को, यानी मलमूत्र के वेगों को रोकने के लिए मना किया गया है, क्योंकि वो वात को प्रकोपित करते हैं। आपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल छोड़कर आपने एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना है। इसके अलावा आपने पीने के लिए और नहाने के लिए गर्म पानी यूज़ करना है। इम्प्योर और कंटामिनेटेड वाटर को आयुर्वेद में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बताया गया है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल का प्रयोग भी आयुर्वेद में अच्छा बताया गया है, जिससे आप अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो दूध में आप कैस्टर ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। ये मृदु विरेचन का काम करता है। इसके अलावा आप की पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जो कि रसायन का भी काम करता है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, ये डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखते हैं, तो डेफिनेटली आप आम वात को क्योर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।